नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो हेलो बनारस 91.2 एफएम पर सेहत सही लाभ कई विद आरजे सुधांशु, जिसमें आप तो जानते हैं कि हम किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराते हैं जो हमारे सेहत को और नई दिशा और अच्छी दशा प्रदान करें, जिससे हमें जीवन में कोई भी कठिनाई ना हो स्वास्थ्य संबंधी। जी हाँ, और जब सेहत हमारी रहेगी सही तो मिलेंगे लाभ। में हम आपकी मुलाकात आज करा रहे हैं डॉक्टर B.K. वर्मा साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो बनारस 91.2 एफएम पर। सुधांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है सेहत सही लाभ कई पर तपेदिक टीबी से संबंधित बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, इसके उपाय क्या हैं। इस विषय में हम डॉक्टर B.K. वर्मा साहब से सवाल पूछेंगे। तो सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पहला सवाल इसी स्वागत के साथ ही कि जो क्षय रोग है, जो टीबी है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, ये क्या है? ट्यूबरकुलोसिस एक इंग्लिश शब्द है। जी इसी ट्यूबरकुलोसिस को हिंदी में तपेदिक कहते हैं और इसे क्षय रोग की भी संज्ञा दी जाती है। जी ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया का पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जी इसका संक्रमण जब शरीर में होता है तब हम इसे टीबी की संज्ञा देते हैं, यानी ये कहते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जब इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर होता है तो उस बीमारी का नाम टीबी की संज्ञा उसे देते हैं, उसे टीबी कहते हैं। जी जी। अब वैसे सर, ये होने के क्या चांसेस रहते हैं? टीबी होती क्यों है? टीबी होने के चांसेस हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अच्छा। यह हवा के द्वारा स्प्रेड होते हैं। इसके बैक्टीरिया हवा के द्वारा फैलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को यदि टीबी हुआ है जी और उस व्यक्ति को सर्दी है, जुकाम है, नाक से पानी गिर रहा है, खांसी आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में उसी के साथ में टीबी के जो बैक्टीरिया हैं या बाहर शरीर से निकलते हैं और हवा में फैलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को खांसी आ रहा है और वो टीबी से संक्रमित रोगी है, तब आप उसके जो खांसी आएगी, खांसी के बाद में उसके बैक्टीरिया आपके भी शरीर में जो जो मतलब श्वास लेगा उसके शरीर में वो प्रवेश करेगा और शरीर में प्रवेश करने के बाद भी उसका जब शरीर के अंदर इन्फेक्शन होगा जी तो ये होगा कि उसको टीबी हुआ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है और सामने वाला एक टीबी का रोगी है और वह खांसा और उस व्यक्ति के द्वारा संक्रमित सामने वाले के व्यक्ति में हो गया तो उसे तुरंत टीबी हो गया, ऐसा भी नहीं। टीबी उसी व्यक्ति को होती है जिसके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसकी कमजोर हो और कीटाणु यानी कि जो जीवाणु हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वह हमारे शरीर के ऊपर हावी हो जाए और हमारे रोग से लड़ने की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाए। जब हमारे रोग से लड़ने की शक्ति कमजोर होती है उस दौरान बैक्टीरिया हमारे शरीर पे हावी होता है, तब वो अपना स्थान फेफड़े को बनाता है। उसका यानी घर होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो घर होता है वह फेफड़ा होता है। तो फेफड़े में जाता है, अपना क्लस्टर बनाता है, वहाँ इन्फेक्शन पैदा करता है। फिर धीरे 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 उस व्यक्ति को खांसी आती है, बुखार रहता है, छींक आती है, वजन गिरता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कमजोर होती है। वैसे वैसे बीमारी के अपने लक्षण शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। तब जाता है व्यक्ति चिकित्सक के पास में, तो चिकित्सक जांच पड़ताल कराता है, उसके बाद ये निर्णय लेता है कि इसे क्या बीमारी है। अगर हम डायग्नोस की बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि चिकित्सक के पास जाता है डायग्नोस कराने के लिए, तो क्या कोई एक ही बार के टेस्ट में पता चल जाता है किसी शख्स को टीबी है? तो नहीं, या कई टेस्ट होते हैं? नहीं, बहुत सारे टेस्ट उसके लिए होते हैं। जी जी। कभी कभी तो बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद भी ये लगता है कि उसे टीबी नहीं। जैसे हम लोग कराते हैं, स्टार्टिंग में है कि मरीज कहता है कि हमको खांसी के साथ बलगम आ रहा है। अच्छा। यदि बलगम आता है तो बलगम के लिए आराम से एक टेस्ट, सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है AFB, एसिड फास्फोबैसिलाई। ये टेस्ट होता है, इससे क्लियर हो जाता है यदि पॉजिटिव है तो है और निगेटिव है तो नहीं है।
लेकिन इसके बाद भी कभी कभी पेशेंट आते बोलता है कि डॉक्टर साहब हमको खांसी तो आ रही 1.5 महीने से 2 महीने से, बुखार है, वजन घट रहा है, लेकिन बलगम नहीं आता है। जी तो बलगम जब नहीं आता है तो उसमें हम लोग फिर जीन एक्सपर्ट टेस्ट कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, तो उसके बाद ये पता चलता है कि उसको टीबी है या नहीं है। यदि टीबी डायग्नोस होती है तो टीबी का ट्रीटमेंट चलता है, और डायग्नोस नहीं होती है तो जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, रोगी ठीक होता है। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को टीबी न हो, इसके लिए आप ये बताएं उसे क्या उपाय करना चाहिए? यदि किसी को टीबी न हो तो सबसे पहले उस व्यक्ति को संतुलित आहार लेना है। जी यदि जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, उस व्यक्ति को जल्दी बीमारी नहीं होती है, क्योंकि यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो कोई भी बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, यदि हमारे शरीर पे पहुंचता भी है, वहाँ पे अपना इन्फेक्शन फैलाने का प्रयास करता है, तो भी हमारे शरीर के द्वारा उसे मार गिराया जाता है, वह वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमें बीमारी नहीं होती है। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता ही व्यक्ति की कमज़ोर है तो तमाम तरह की बीमारियां उस शरीर में घर कर सकती हैं, उससे बीमारी बना सकती हैं, बीमारी का स्थान उस शरीर बन सकता है। मेन है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता है क्या? जी जी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो है जिससे कि हम बिल्कुल इंटरनल स्ट्रांग रहें। हमारे शरीर पे किसी प्रकार का कोई यदि आक्रमण होता है किसी भी चीज़ का, तो वह हमारा शरीर उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे समाप्त कर देता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है वो ये होता है कि व्यक्ति थोड़ा अभी बारिश का मौसम आया, सर्दी जुकाम हो गया, धूप में गया, धूप लग गई, कहीं कुछ खाया पिया, दस्त होने लगा, उल्टी होने लगी, इसका मतलब कि ये समझिए कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर है। तो उसको मेंटेन करने के लिए व्यक्ति को संतुलित आहार, अपना दिनचर्या, रात्रिचर्या बिल्कुल बढ़िया रखना है, खाने पीने की बिल्कुल समुचित व्यवस्था करना है, टाइम टू टाइम हर चीज़ को अपने समय अनुसार, समय सारणी के अनुसार करना है, तो व्यक्ति मजबूत और स्वस्थ स्वस्थ है। रहेगा। वैसे डॉक्टर पीके वर्मा साहब, आपकी बातों से हमें एक और जिज्ञासा हो रही है कि जो टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है, हम लोग कई तरह के काम करते रहते हैं, बैठने वाला, स्पोर्ट्स वाला काम, या फिर साहब आपने इतना बढ़िया जानकारी दी, तो हम ये एक दिमाग में मेरे एक सवाल आ रहा है कि इस समय हम लोग कई तरह के काम करते रहते हैं, जैसे चलने फिरने वाला काम है, या फिर कुर्सी पे बैठ के कोई हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, बहनें कितनी सीट पर बैठ के काम करती हैं, या तरह तरह के लोग तरह तरह के काम हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का काम ऐसा हम करें जिससे कि हमें टीबी की बीमारी न पनपने पाए हमारे शरीर में। कहीं भी व्यक्ति जाए जी तो सावधानी कुछ बरतना है जी जिससे न हो। जी मैंने पहले बताया कि टीबी होता कैसे है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जी छींकने से, खांसने से, हवा में उसके बैक्टीरिया सामने आते हैं, तो उसके लिए सबसे सेफेस्ट ये है, सबसे सेफ माना जाता है कि आप कहीं भी जाएं, चाहे भीड़ के एरिया में हो चाहे कहीं भी हो, तो आप एक मास्क का उपयोग करें, जी क्योंकि वह आपके नाक के द्वारा ही प्रवेश करता है। जी नाक के द्वारा ही टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो प्रवेश करते हैं, इसलिए आप मास्क का उपयोग हर जगह उपयोग करें। दूसरी चीज़ें हैं कि बंद कमरे में नहीं रहा जाता है। जी बंद कमरे में जो व्यक्ति रहता है उसे भी होने का चांस है, क्योंकि यदि व्यक्ति बाहरी वातावरण में घूमता है, रहता है, तो हमारे वातावरण में धूप की वजह से भी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो हवा में जाएंगे, और यदि इनको सोर्स नहीं मिलेगा, व्यक्ति के शरीर में नहीं पहुंचे, तो हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और यदि आप मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो मास्क लगाने से होता क्या है कि जो भी बैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मास्क पे आते हैं, आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट यही है। आज हेलो बनारस 91.2 एफएम पर सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर बीके वर्मा सर से हम लेते हैं इजाजत। अगली बार हम होंगे सेहत सही लाभ कई के एक नए अंक में। तब तक सुनते रहिए और देखते रहिए हेलो बनारस 91.2 एफएम, क्योंकि यही है पक्का बनारसी।